Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम योर बुक एमएल अग्रवाल सेक्शन सी का जो स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि आपके पास सेक्शन ए में भी एक स्टैटिस्टिक्स है, बट इस वीडियो में हम सेक्शन सी का स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का जो पहला पार्ट है उसमें आपको निकालना है कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका एक्सरसाइज है 1.1। तो पहले हम कंबाइंड मीन और क्या स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास दो सैंपल हैं, दो सैंपल में जो पहला वाला सैंपल है उसमें N1 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ओके, और दूसरा में N2 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। सैंपल 1 में आपके पास N1 ऑब्जर्वेशन है और सैंपल 2 में आपके पास N2 ऑब्जर्वेशन है। अब सैंपल 1 का जो मीन होता है उसको हम यहाँ पर x1 बार लेट करेंगे और सैंपल 2 का जो मीन है उसको हम x2 बार लेट करेंगे, ओके। सो फॉर N1 ऑब्जर्वेशन मीन इज x1 बार, फॉर N2 ऑब्जर्वेशन मीन इज x2 बार। इसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो पहला वाला सैंपल है उसको हम सिग्मा 1 लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने शॉर्टकट में SD लिखा है, और दूसरा को हम यहाँ पर सिग्मा 2 लिखेंगे, ये दूसरे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्लियर? अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? अब मुझे यहाँ पर कंबाइंड मीन निकालना है, ओके, कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन को हम यहाँ पर x बार से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। कंबाइंड मीन को हम यहाँ पर x बार से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फॉर्मूला आ जाएगा N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार, ओके, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। सो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपको मिल गया। मेरे पास यहाँ पर दो सैंपल ऑब्जेक्ट्स है, इसलिए मैंने N1 N2 लेट किया है। अगर आपके पास 3 या 4 है तो आप N3 एंड N4 भी ले सकते हैं। अब दूसरा वाला फॉर्मूला होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। किसका? वेरिएंस। अब वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से, ओके। वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से। इसका थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे N1 सिग्मा 1 स्क्वायर, फिर N2 सिग्मा 2 स्क्वायर, फिर उसके बाद N1 D1 स्क्वायर और उसके बाद N2 D2 स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ओके। अब आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए व्हाट इज D1 एंड D2। D1 का मतलब होता है मॉड x बार माइनस x1 बार, और D2 का मतलब होता है मॉड x बार माइनस x2 बार। मॉड का मतलब होता है अगर नेगेटिव वैल्यू भी आपका आंसर में आया, आपको वहां पर पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, ओके। मॉड के लिए आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अब लास्ट में जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, कंबाइंड मीन के बाद वेरिएंस है जिसका सिग्मा स्क्वायर है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, सिर्फ आपको सिग्मा निकालना है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर लिखना है, जिसका आंसर आ जाएगा सिग्मा। इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर का जो भी वैल्यू आपके पास है उसको आपको सिर्फ स्क्वायर रूट करना है, ओके। स्क्वायर रूट करने के बाद जो आंसर आपको मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंबाइंड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पर देखिए, टू सैंपल ऑफ साइजेस
50 एंड 100 आर गिवन। सो 50 और 100 यहाँ पर गिवन दिया हुआ है। इसका मतलब जो पहला वाला यहाँ पर n1 है, n1 यहाँ पर आपको मिल गया, दैट इज 50, और n2 दैट वन इक्वल टू 100। द मीन्स ऑफ दिस सैंपल रेस्पेक्टिवली, मीन बोल दिया है, ओके। मीन का मतलब को मालूम है x1 एंड x2, तो उस हिसाब से मीन हो गया यहाँ पर 56 और सेकेंड वन 50। फाइंड द मीन ऑफ साइज 150 बाय कंबाइन टू सैंपल्स। अब कंबाइन मीन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर मुझे वैल्यू पुट करना है, ओके। तो कंबाइन मीन के लिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला है, पहले यहाँ पर n1 का मतलब 50, फिर x1 बार 56, उसके बाद n2 100, x2 बार मतलब 50 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 100, ओके। तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 50 इंटू 56 दैट इज 2800 प्लस 5000 divided by 150. So 2800 plus 5000 divided by 150, your final answer is 52. Okay, so combined mean का आंसर मुझे मिल गया, that is 52. इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर वेरिएंस भी निकालना है। ओ नहीं, सिर्फ मुझे मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर हो गया। अब चलेंगे हम दूसरे प्रॉब्लम के लिए, सम नंबर 2। तो इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फॉर्मूला को यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि दूसरे में भी सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। सो सिर्फ n1 n2 इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, नाउ दिस इज सम नंबर 2। There are two branches of a company employing 100. So n1 100 into 80%. The arithmetic mean of the monthly salaries paid by the branches are x1 bar mean 1570 and x2 bar 1750. Find the combined mean of the salaries. यहाँ पर भी आपको mean निकालना है, सेम फॉर्मूला। n1 का मतलब 100 इंटू 1570 इंटू 80 इंटू 1750 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 80। तो हम यहाँ पर 100 इंटू 1570 उसके साथ प्लस करेंगे 80 इंटू 1750। सो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया 297000 डिवाइडेड बाई 180। अब इसको डिवाइड करेंगे 180 से, मेरा फाइनल आंसर 1650। ओके, 1650 कंबाइंड मीन आपको मिल गया। अब चलिए सम नंबर 3। सम नंबर 3 इसको तो हम इरेज कर लेते हैं। सम नंबर 3 में देखिए, ऑन सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब n1 भी यहाँ पर 100 ही दिया हुआ है, तो उसको इरेज करने की कोई जरूरत नहीं, n1 100। दिस इज सम नंबर 3। हैज द मीन 15, यहाँ पर मीन 15 हो गया। अनदर सेट 150 ऑब्जर्वेशन हैज द मीन 16, यहाँ पर 16 हो गया। फाइंड द मीन ऑफ 250, सेम प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 इंटू 15, फिर उसके बाद 150 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150। तो यहाँ पर 100 इंटू 15 1500, 150 इंटू 16 2400 डिवाइडेड बाई 250। So finally 2400 plus 1500, that is 3900 divided by 250। अब इसको 250 से डिवाइड करेंगे 15.6, that is my final answer। Now next one, question number 4। A school has 4 sections in class 11 having 45, 42, 35 and 40। So इसका मतलब n1 45, n2 42, n3 35 and n4 that is 40 students। okay, the mean का मतलब यहाँ पर 4 मीन आपको मिल जाएगा, x1 बार, x2 बार, x3 बार एंड लास्ट वन x4 बार।
फर्स्ट वन 55, सेकेंड वन 45, then 60 and last one here 50. What was the overall average of the marks per student? इसका मतलब combined mean मुझे निकालना है. अब आपको फॉर्मूला मालूम है n1 x1, so 45 into 55, then n2 x2 bar 42 45, then n3 x3 bar and last one n4 x4 bar divided by n1 plus n2 plus n3 plus n4. इट्स अ वेरी इजी फॉर्मूला. अब यहाँ पर आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है. सो 45 इंटू 55 प्लस 42 इंटू 45 प्लस 35 इंटू 60 प्लस 40 इंटू 50. So here it's 8465. In denominator 45 plus 42 plus 35 plus 40, that is 162. So 8465 divided by 162, your answer is 52.25 approximate. Now next one, question number 5. So here in question number 5, a sample of 35 values has mean 80. Okay, question number 5. So n1 35, x1 bar is 80 and standard deviation, that means sigma 1, that one equal to 4. A second sample n2 is 65 of same population has mean means x2 bar, that is 70 and standard deviation sigma 2 equal to 3. फाइंड द मीन. तो मुझे पहले मीन निकालना है. कंबाइंड मीन का फॉर्मूला 35 इंटू 80 प्लस 65 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 65. सो 35 इंटू 80 plus 65 into 70, that is 7350 divided by 65 plus 35, it's 100. So final answer 73.50. ओके, अब मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखना है. स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले आपको यहाँ पर वेरिएंस निकालना है और वेरिएंस निकालने के लिए पहले आपको निकालना है D1. D1 का फॉर्मूला होता है x बार माइनस x1 बार. x बार का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गया. कौन सा है x बार? जो कंबाइंड मीन होता है उसको हम x बार लिखते हैं. तो x बार का वैल्यू मिल गया 73.50 माइनस x1 बार 80. तो 80 से हम 73.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सिर्फ पॉजिटिव आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, that means 6.5. now D2 में भी x बार माइनस x2 बार 70, that means 3.5. ओके, तो पहले हम यहाँ पर वेरिएंस निकालेंगे. वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर. तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n1 35 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर. फिर उसके बाद n2 65 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर. फिर n1 35 इंटू d1 स्क्वायर, सो 6.5 स्क्वायर. उसके बाद n2 65 d2 स्क्वायर, सो 3.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2. So that means 35 plus 65. अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे. 35 इंटू 16 560, देन 65 इंटू 9 585. अब इसके बाद 6.5 का स्क्वायर इंटू 35 1478.5 और लास्ट में 3.5 का स्क्वायर इंटू 65 796.25 डिवाइडेड बाई 100. अब इसको यहाँ पर ऐड करना है.
1478.75 plus 585 plus 560. So that is 3420 by 100. Final answer 34.20. Okay. सो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 34.20. आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है. सो अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर मतलब सिग्मा निकालना है आपको यहाँ पर सिर्फ. सो अंडर रूट 34.20. चलिए इसको हम स्क्वायर रूट करते हैं. 34.20 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5.848 अप्रॉक्सीमेटली. ओके, 5.848. That is your answer. Now next one, question number 6. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. In question number 6, an analysis of daily wages of casual laborers in two firms A and B. Number of workers in firm A, that is 50, so N1 50. In B it's 60, so N2 60. Average of daily wages, that means mean. So from the first one, mean is 113, second one mean is 120. SD मतलब standard deviation. So sigma 1 equal to 6.5, sigma 2 equal to 8.2. Find the mean and standard deviation of wages of all casual laborers in the two firms taken together. So कंबाइंड मीन एक्स बार मुझे पहले निकालना है. सो N1 इंटू 113 x1 बार, N2 इंटू x2 बार. सिंपल फॉर्मूला 50 प्लस 60, सो 110. अब ऊपर में भी हम कैलकुलेशन करेंगे. 50 इंटू 113 प्लस 60 इंटू 120, सो दैट इज 12850. ओके, डिवाइडेड बाई 110. And final answer 116.818. okay, 116.818. now मुझे वेरिएंस निकालना है. सो वेरिएंस के लिए पहले मुझे D1 और D2 का वैल्यू निकालना है. D1 का फॉर्मूला होता है x बार माइनस x1 बार. अब यहाँ पर देखिए x बार कितना दिया हुआ है 116.82. हम 2 डिजिट ले सकते हैं. subtract 113. okay, so 116.82 minus 113, that will be 3.82. and D2 में 116.82 माइनस 120 नेगेटिव आ जाएगा. बट यहाँ पर मॉड दिया हुआ है इसीलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे. सो 3.18. अब मुझे वेरिएंस निकालना है. फॉर्मूला आपको मालूम ही है. वेरिएंस का फॉर्मूला होता है N1 सिग्मा 1 स्क्वायर. तो यहाँ पर N1 कितना दिया हुआ है N1 50 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस N2 60 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस N1 50 D1 स्क्वायर. उसके बाद N2 60 और D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. तो फॉर्मूला के हिसाब से मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया. अब सिर्फ मुझे कैलकुलेशन करना है. थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है. 50 इंटू 6.5 इंटू 6.5 2112.5. 60 इंटू 8.2 इंटू 8.2 4034.4. उसके बाद 50 इंटू 3.82 3.82 729.62 स्क्वायर है इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई किया है. 3.18 3.18 606.744. अब सिर्फ ऐड करना है. 729.62 4034.4 और लास्ट में 2112.5. सो यहाँ पर मुझे मिल गया 7483.264 डिवाइडेड बाई 110. So it's 68.03 approximate. So
standard deviation equal to under root 68.03, that is 8.25. ओके 8.25 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8.248 अप टू 3 डेसिमल 8.248 अप टू 2 डेसिमल 8.25. नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट वन. ओके तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ से. लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है. A test was given to 400 students, of whom 150 were boys, rest are girls. So 150 बॉयज़ हो गया, इसका मतलब N1 यहाँ पर हम 150 लिखेंगे और गर्ल्स 400 से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे 250 हो गया. दो हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. गर्ल्स 150, बॉयज़ 250. सॉरी, बॉयज़ 150, गर्ल्स 250. The boys had average score 72, so x1 72 and standard deviation sigma 1 is 7, while the girls had average 73 and standard deviation 6.4. Find the mean. यहाँ पर भी मीन निकालना है, एकदम सेम फॉर्मूला. 150 इंटू 72, 250 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 400. 150 into 72, 250 into 73 divided by 400, and the answer is 72.625. okay 72.625. ओके पहला आंसर मुझे मिल गया. अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे D1 का वैल्यू निकालना है. सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा जो लास्ट सम में आपने यहाँ पर अप्लाई किया था. तो चलिए D1 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. इसका मतलब 72.625 माइनस 72. सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 72.625 माइनस 72, 0.625. D2 में फिर से आपको लिखना होगा 72.625 माइनस 73. पॉजिटिव वैल्यू लिखना है आपको सिर्फ, सो 0.375. अब यहाँ पर आपको सिग्मा स्क्वायर, सो 150 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, फिर 250 इंटू 6.4 स्क्वायर, फिर से 150 इंटू 0.625 स्क्वायर मतलब D1 स्क्वायर, और 250 इंटू 0.375 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400. ओके कैलकुलेशन फिर से थोड़ा बड़ा होगा यहाँ पर, तो आपको कैलकुलेटर से यहाँ से कैलकुलेशन करना होगा. कैलकुलेटर आपके पास है, एग्ज़ाम हॉल में भी अलाउ है, तो हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो 150 इंटू 49 प्लस 250 इंटू 6.4 इंटू 6.4 प्लस 150 इंटू 625 इंटू 0.625 और लास्ट में 250 इंटू 0.375 इंटू 0.375. सो फाइनल आंसर 17683.75 डिवाइडेड बाई 400. ओके सो यहाँ से मुझे डिवाइड करना होगा एंड दैट वन इक्वल टू, इसको अगर 400 से डिवाइड करेंगे 44.21 अप्रॉक्सीमेट. So standard deviation under root 44.21, under root 44.21. So answer is 6.65 approximately. Okay, that is my final answer.